वेलकम बैक साथियों। आर ओ के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए और बी दोनों। सही विकल्प है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड 2 consecutive टर्म्स? करेक्ट ऑप्शन इज बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं इसकी व्याख्या को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्य अवधियों को पूर्ण किया। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 13 मई 1962 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26/1/1950, 26/11/1949, 26/1/1949, 15/7/1947। सही विकल्प है बी, 26/11/1949 को। ऑन विच डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? करेक्ट ऑप्शन इज बी, 26/11/1949। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के सभापति के हस्ताक्षर होने के साथ ही इसे पारित किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इस संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। सही विकल्प है डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? डायरेक्टली, बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बाय इनडायरेक्ट वोटिंग। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बाय इनडायरेक्ट वोटिंग। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मतदान किया जाता है। अगला प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शंस हैं स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। करेक्ट ऑप्शन है डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यूनियन कैबिनेट। करेक्ट ऑप्शन इज डी, यूनियन कैबिनेट। देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्रत्येक निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करता है। यह अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? 73वां, 42वां, 81वां, 44वां। सही विकल्प है ए, 73वां। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन इज ए, 73rd। देखते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है और यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि नई पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, जिसमें सबसे नीचे ग्राम सभा होगी। यह राज्य विधानसभा द्वारा प्रदत्त दायित्वों का निर्वाह करेगी। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? ऑप्शंस हैं 10, 8, 15, 12। सही ऑप्शन है सी, 15। हाउ मैनी फाइनेंशियल कमीशंस हैव बीन सेट अप सो फार आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? करेक्ट ऑप्शन इज सी, 15। देखते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान लागू होने के बाद से अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहरा समिति का कार्यक्षेत्र क्या था?
ऑप्शंस हैं राज्यपालों की नियुक्ति, पुलिस सुधार, राजनीतिज्ञ व अपराधी, तथ्यों का गठबंधन, वित्तीय सुधार। सही विकल्प है सी, राजनीतिक व अपराधी तथ्यों का गठबंधन। व्हाट इज द स्कोप ऑफ वोहरा कमेटी? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, पुलिस रिफॉर्म, अलायंस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल फैक्ट्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। बोहरा समिति का गठन राजनीतिक एवं अपराधी तत्वों के बीच विकसित हो रहे संबंधों की जांच हेतु किया गया था। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवा निवृत्ति की आयु है? ऑप्शंस हैं 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। सही विकल्प है सी, 62 वर्ष। द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज 65 years, 60 years, 62 years, 58 years. Correct option is C, 62 years. देखते हैं इसकी व्याख्या को। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त करने में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। सही विकल्प है डी, 26 जनवरी 1950। When was the state emblem adopted by the government of India? Correct option is D. देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। सारनाथ के सिंह स्तंभ में चारों सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए चारों दिशाओं की तरफ मुंह किए बैठे हैं। ये सिंह साहस और शक्ति के प्रतीक हैं। इसके आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र में एक बैल तथा घोड़ा अंकित है। बैल कठिन परिश्रम का प्रतीक और घोड़ा ताकत का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 ईस्वी से सरकारी मुहरों, पुस्तकों, कागजों तथा सिक्कों आदि पर प्रयुक्त होने लगा। 10वां और अंतिम प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ऑप्शंस हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। सही विकल्प है सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। When can the president dissolve the Lok Sabha? On the recommendation of Chief Justice of India, on the recommendation of Lok Sabha, on the recommendation of Union Cabinet, on the recommendation of Rajya Sabha. Correct option is C. देखते हैं इसकी व्याख्या को। राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग कर सकता है, लेकिन यदि कोई सरकार संसद के पटल पर प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर हार जाती है तो राष्ट्रपति पर ऐसी सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला बाध्यकारी नहीं है। वह राष्ट्रपति किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है या लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।